वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम बात करने वाले आज की लीड कोड की पीओडीटी की, विच इज 3195 प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड। फाइंड द मिनिमम एरिया टू कवर ऑल वंस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट वेरिएशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का ये। तो समझते ही चलो प्रॉब्लम है क्या, देन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा इंट्यूशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, क्या सोल्यूशन होने वाला है प्रॉब्लम का। सारा कुछ वन बाय वन हम यहाँ पे बिगिनर लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। यू आर गिवन एन 2D एरे, बाइनरी एरे। बाइनरी एरे का मतलब क्या है, हमारे पास में जो हमारी बाइनरी 2D मैट्रिक्स हमको अपग्रेड दी है उसके अंदर 0 एंड 1 ही होगा। बाइनरी मतलब होता है 0 एंड 1, तो यहाँ पे 0 एंड 1 ही होगा। फाइंड अ रेक्टेंगल with horizontal and vertical sides with the smallest area such that all the ones in the grid lies inside this rectangle. Okay, return the minimum possible area of the rectangle. अब यहीं पे मैं कंफ्यूज हुआ था कि यार रेक्टेंगल लाइक मैं उतना ज्यादा मैथमेटिकल सोचता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा यार रेक्टेंगल क्या मतलब, समझ नहीं पा रहा था प्रॉब्लम को क्या है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल को देखा, तो एग्जांपल को देख के मुझे समझ में आया एक्चुअली में हमें करना क्या है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल को मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे और से एग्जांपल, सपोज ये मैट्रिक्स, ये ग्रिड हमारे पास में आ रही है। हमें करना क्या है, एक ऐसा एरिया डिफाइन करना है। ऐसा एरिया डिफाइन करना है, एरिया डिफाइन किया लोगों ने। ऐसा एरिया डिफाइन करना है जिसके अंदर ये जितने भी वंस दिख रहे हैं ना, इसके अंदर सारे वन कवर हो जाए। अगर मैं सिंपल इतना लेता, ये 4 साइज का ले लेता तो ये 2 वन कवर हो जाते। सिंपल इतना लेता तो ये 1 वन कवर होता। ये इतना भी लेता तो 1 ही वन कवर होता। मुझे जितने भी वन है, टोटल नंबर ऑफ वन जितने भी इसके अंदर हैं, उन सबको यहाँ पे कवर करना था। तो मैंने इजीली यहाँ पर उन सबको यहाँ पे कवर कर लिया। देन उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम, अगर मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे ओनली 1 ही वन था। तो सिंपल यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइज। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम में जाऊँ, कैसे फाइंड आउट करूँ कि बाउंड्री क्या है। एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्री फाइंड आउट कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो ऊपर से अगर मैं देखूँ तो जब जो पहली रो आएगी ना, जो पहली रो आएगी वही मेरा ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा बना रहा हूँ ना मैं, ये करके ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये बॉक्स बना रहा हूँ, तो बॉक्स की ऊपर वाली लाइन कहाँ जाएगी, जो टॉप मोस्ट रो होगी जिसके अंदर पहला वाला 1 आ रहा होगा। तो पहली रो यहाँ पे देखो, इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो 0 एंड 1 यहाँ पे है। तो पहली रो 0th रो में हमारा पहला एलिमेंट मिल रहा है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो कहाँ की होगी, 0th रो की हो गई। ठीक है, ये वाली लाइन में हम किससे डिफाइन कर रहे होंगे, रो से डिफाइन कर रहे होंगे। तो लास्ट वाली रो जिसके अंदर हमारे पास 1 आ रहा है, लास्ट वाली रो कौन सी, 1 है, तो 1 के अंदर 1 आ रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसे बोलेंगे हम हाइट। ये रहेगी हाइट हमारी। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाला क्या है, ये वाला लेफ्ट से, इस साइड से देखूंगा मैं, तो इस साइड से पहला वाला कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम जिसके अंदर 1 आ रहा है, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है यहाँ पे, कॉलम भी देख लो कौन कौन से, 0 1 एंड 2 है हमारे पास में। तो हमारे पास में 0th कॉलम ऐसा है जिसके अंदर यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है, तो 0th कॉलम यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे नेक्स्ट बात करूंगा तो ये कौन सा है, राइट वाला कॉलम, मतलब इधर से बोलते हैं एंडिंग से जो कॉलम है जिसके अंदर सबसे लाइक 1 आ रहा है, उसके बाद में 0 0 है। तो 1 कौन सा है यहाँ पे, देखो सेकंड वाला है। ओवरऑल यहाँ पे मेरे को चीजें क्या क्या पता चली, देखो टॉप क्या है मेरे पास में, टॉप है 0। ठीक है, टॉप है 0 एंड बॉटम की बात करूँ तो बॉटम क्या है, 1 है। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस निकालना पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। तो हाइट क्या हो जाएगी, टॉप माइनस बॉटम प्लस 1, टॉप माइनस बॉटम प्लस 1। अब प्लस 1 क्यों करें, क्योंकि हमारी 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, तो प्लस 1 यहाँ पे कर लिया। टॉप माइनस बॉटम प्लस 1 मैंने किया, मल्टीप्लाई बाय ये मेरी क्या आ गई, हाइट आ गई। इसे मैं बोलता हूँ मेरी हाइट। अब मुझे विड्थ निकालनी है, अगर एरिया निकालना है तो एरिया के लिए का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ बोलते हैं उसे। तो विड्थ निकालनी है तो क्या, विड्थ क्या होगी, ये वाली विड्थ होगी, इसे विड्थ बोलेंगे हम। ठीक है, ये विड्थ है मेरी। तो इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो लेफ्ट है उसको माइनस करना पड़ेगा राइट से। बट बड़ा कौन होगा, हमेशा बड़ा कौन सा होगा, राइट वाला होगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास में, 3 आ रहा है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ओवरऑल 6 हो जाएगा। ओवरऑल 6 हो जाएगा। एंड अगर आप पहला वाला एग्जांपल देखो तो सेम वैल्यूज पहले वाला एग्जांपल में है, उसका आउटपुट हमारे पास में 6 आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे समझ में क्या आया, एक रेक्टेंगल बनाना है मुझे। रेक्टेंगल का ये देखो, यहाँ से रेक्टेंगल ऐसे बनता है रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया हमारा। रेक्टेंगल के लिए कंडीशन ऐसी कुछ नहीं होती कि इसका साइज अलग होना चाहिए, बस हाँ ये है कि टॉप और बॉटम का जो है, तो मतलब इन दोनों का सेम, मतलब इनका जो हम बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, ओके, जो हाइट होगी ना, हाइट वगैरह यहाँ पे हाइट हम कैलकुलेट करेंगे तो मतलब हाइट बराबर होनी चाहिए दोनों साइड की, ये दोनों साइड बराबर होनी चाहिए हाइट के लिए। बस इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं मान सकते हम रेक्टेंगल के लिए। आधा तेला नहीं बन सकता कि ऐसा ये यहाँ पे आ रहा है फिर ऐसा करके ऐसा रेक्टेंगल नहीं बन सकता। ठीक है, तो रेक्टेंगल की बात करो तो ऐसा बॉक्स देख लो आप, ये रेक्टेंगल है हमारा कि ये दोनों साइड की वैल्यूज बराबर होती है, ये दोनों साइड की वैल्यूज बराबर होती है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के अंदर ढूंढना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो वाली विड्थ बना, ये वाली जो मुझे बनानी है, ठीक है, ये वाली बॉर्डर जो बनानी है, उसके लिए टॉप वाली रो जिसके अंदर 1 आ रहा है, टॉप वाली रो जिसके अंदर 1 आ रहा है,
और ये वाला क्या हो जाएगा, ये बॉटम वाली रो जिसके अंदर 1 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा राइट वाली कॉलम जिसके अंदर 1 आ रहा है, ये क्या हो जाएगा लेफ्ट वाली कॉलम जिसके अंदर 1 आ रहा है। तो ओवरऑल मुझे 4 वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ उसके ऊपर बात करते हैं। वैल्यूज क्या क्या है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। सो मुझे टॉप फाइंड आउट करना है, टॉप के बाद में लेफ्ट फाइंड आउट करना है, एंड बॉटम फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, राइट फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्लियरली देखो इट इज मिनिमम, ये मेरा मिनिमम रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। मिनिमम रो सबसे पहली वाली रो कौन सी है वो रहेगा मिनिमम। लेफ्ट भी मेरा मिनिमम रहेगा, पहला वाला कॉलम ऐसा कौन सा जिसके अंदर 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये भी मेरा मिनिमम रहेगा। ये वाला देखो अब इसको, ठीक है, ये दोनों को देखो, दोनों को ही देख लो एक साथ, तो ये क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो राइट साइड में मैक्सिमम कितना जा पा रहा हूँ मैं, एंड बॉटम में कितना मैक्सिमम जा पा रहा हूँ, तो मुझे 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम एक बार देख लेते हैं क्या है 101 एंड ओके। तो हमारा एग्जाम्पल है 010 एंड 101, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, देखो बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम। ये हमारी रो 0 है, ये हमारा कॉलम रो 1 है, ये हमारा 0th कॉलम है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ सिंपल ट्रावर्सल कर रहा हूँ हमारे मैट्रिक्स के ऊपर, हमारी ग्रिड के ऊपर ट्रावर्सल करूंगा, सिंपल ट्रावर्सल करता हूँ। देखो तो हमारे पास में क्या है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है, सॉरी लेफ्ट के बाद में बॉटम, फिर यहाँ पे राइट, 4 एलिमेंट है। पहला वाला एलिमेंट क्या कह रहा है, टॉप वाला अभी कुछ भी नहीं है। सपोज यहाँ मान लो कि इंट मैक्सिमम है, ये भी इंट मैक्सिमम है, और ये जो दोनों नीचे वाले हैं ये इंट मिनिमम है, क्योंकि इनके अंदर मैक्सिमम वैल्यू रखनी है, इनके अंदर मिनिमम वैल्यू रखनी है। तो अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पे देख रहे हैं हम। तो इन दोनों के अंदर मैक्सिमम था, जहाँ पे 1 आएगा वहां पे रुकना है। तो मैं यहाँ पे ट्रावर्स करना स्टार्ट किया, ओके 1 आ गया भाई, आई यहाँ पे रुक जाओ तुम, ठीक है, जे या आई जो भी आप बोलो, तो जे भैया तुम यहाँ पे रुक जाओ। जे भैया बोलते मेरे पास 1 है, मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे देखो जब 1 आया तो मैंने क्या बोला, टॉप भैया तुम एक काम करो, मिनिमम ऑफ टॉप, यहाँ पे लिखते हैं हम मिनिमम ऑफ, ठीक है, मिनिमम ऑफ क्या करूंगा मैं, टॉप करूंगा, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, आई ले लूंगा, ठीक है। मिनिमम ऑफ टॉप कॉमा आई ले लूंगा मैं, ठीक है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे किसके लिए करने वाला हूँ, हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम मिनिमम लेंगे, मिनिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा जे, क्योंकि कॉलम हमारा कौन सा है, जे वाला कॉलम है हमारा, ठीक है। तो कॉलम यहाँ से निकल के आ गया। नीचे वाले के लिए करूंगा तो यहाँ पे मैक्सिमम करना पड़ेगा मुझे, mx करूंगा मैं। तो मैक्सिमम में यहाँ पे क्या रहेगा, देखो अगर बॉटम की बात करो तो बॉटम किसके बेस पे आ रहा है, हमारे रो के बेस पे आ रहा है। तो बॉटम के लिए यहाँ पे फंक्शन क्या, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ बी आएगा, पहले तो हमारा बॉटम ही आ जाएगा, कॉमा आई आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम ले लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या है, ये है, तो इसके लिए भी मैक्सिमम ही फाइंड आउट कर रहे होंगे हम। मैक्सिमम ऑफ राइट कॉमा जे, सिंपल। चारों फॉर्मूले मैंने लिख लिए, इनकी वैल्यूज देखते हैं कैसे वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं। सबसे पहले मेरे को देखो 1 फाइंड आउट हुआ, तो 1 किस रो पर है, यहाँ पे देखो रो फर्स्ट वाली रो पर है। अभी इसकी वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम वैल्यू थी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। देन यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो मिनिमम यहाँ पे भी निकालना है। तो पहला वाला एलिमेंट किस पे है, फर्स्ट वाले कॉलम पे है, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट आ जाएगा, मिनिमम देखूंगा तो इसमें देखूंगा यहाँ पे, तो बी और आई में मिनिमम कौन सा है, ठीक है। बॉटम के लिए देखूंगा तो कुछ नहीं है बॉटम के लिए, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 1 ही आएगा हमारे पास में। देन यहाँ पे क्या करूंगा, मैक्सिमम ऑफ आर और जे देखूंगा, तो मैक्सिमम अभी आर क्या है, मिनिमम है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट 1 कहाँ पे मिल रहा है, ये पूरा पास हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पे आऊंगा, पहला 1 मिला मुझे, पहला 1 मिला, तो फिर मिनिमम निकालो। टॉप का मिनिमम देखूंगा तो मिनिमम 1 ही रहेगा, सॉरी 0 ही रहेगा, 0th वैल्यू रहेगी, ठीक है, 0 ही रहेगा। एंड इनमें भी 0, ओके ये जे था ना, तो जे 1 ही रहेगा, ये वाला आई था तो ये 0 रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों 0 हैं और ये दोनों 1 है अभी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे क्या है, पहले वाले कॉलम में फिर वैल्यू है, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या है, 1 है, तो इसमें मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम 0 रहेगा, 1 तो हो नहीं सकता। इसमें देखो यहाँ पे क्या है, एल और जे के बीच में बात करता है, तो जे कौन सा है, अभी यहाँ पे जे 0 है, ये जे है मेरा, तो जे क्या है, 0 है, और ऑलरेडी जे इसके पास कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, 0 है, तो इसको क्या करते हैं, मिनिमम कर देंगे तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ओके इसी के लिए मैक्सिमम वी ऑफ, ठीक है। तो आई अभी कितना है, 1 है, इसमें कितना है, 0 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे जे के लिए कैलकुलेट करते हैं। इसका राइट कितना था, इसका राइट हमारे पास में था ऑलरेडी 1 था, अभी 0 है, तो मैक्सिमम क्या है, 1 ही रहेगा। अब आगे जैसे इसका काम हो चुका है, ठीक है, मूव फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आएगा फिर, ठीक है, यहाँ पे आएगा जे अगेन। अब यहाँ पे देखो रो तो चेंज होने से रही, ये लेफ्ट वाला भी चेंज होने से रहा, लेकिन बॉटम वाला चेंज होगा क्या, बॉटम वाला भी चेंज होगा, क्योंकि अभी सेम रो में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब राइट वाला देखो, राइट वाला का ऑलरेडी 1 पे हूँ मैं, अभी मैं 2 पे आ रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो क्या मुझे वो वैल्यूज फाइंड आउट हुई जो अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था, क्या मुझे वो वैल्यूज फाइंड आउट हुई जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा था।
तो इसके लिए यही सोल्यूशन है कि इंटायर मैट्रिक्स को आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा और ऐसे करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। इसका कोड ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, पहले कोड की बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। सो कोड यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पहले इसकी साइज निकाल ली रो एंड कॉलम की, देन सिंपल 4 वेरिएबल मैंने बना लिए, ठीक है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। टॉप और लेफ्ट में हमने क्या कर लिया, इंट मैक्स पुट कर लिया, अभी इंट मैक्स को असाइन कर लिया। एंड बॉटम एंड राइट में क्या किया, इंट मिनिमम को यहाँ पे असाइन किया हुआ है। देन यहाँ पे सिंपल लूप लगाया हमारा, जो लगता है हमारे मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करने के लिए, ग्रिड को ट्रेवर्स करने के लिए। एंड जहाँ जहाँ 1 आ रहा है, इफ ग्रेड ऑफ आई जे का मतलब है जहाँ पे 1 होगा तब ये कंडीशन ट्रू होगी और अंदर आऊंगा मैं टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड मैक्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा। मैंने फॉर्मूला अभी बताया था आपको, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। एंड एट दी एंड जाके क्या करूंगा, ऐसे रिटर्न कर दूंगा बॉटम माइनस टॉप प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। मतलब यहाँ पे हमने हाइट कैलकुलेट कर ली और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट कर ली। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल टू क्या होता है, हमारा एरिया होता है, ठीक है। तो ये एरिया हमने निकाल लिया, इंटायरली हमारा कोड हमने समझ लिया है। रन करा के चेक करते हैं कि हमारा जो कोड है सिंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सो सिंपल टेस्ट केस का रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा हमको अभी। सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड एक्सेप्टेड है, तो हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन है सबको सक्सेसफुली पास कर लेगा। लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा, यू कैन सी देख के हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है। जितने भी टेस्ट केस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे असाइन थे उन सब पर। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे कंटेंट के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करता हूँ कि क्या इस प्रॉब्लम का और ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन हमारे पास में है। तो मैं कहूँगा सम टाइम कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होता, उनका एक ही सोल्यूशन होता है। तो इस प्रॉब्लम का यही एक सोल्यूशन है। लाइक और भी फर्दर सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं कि एक ही उसमें लाइक एक लूप में मैं इन दोनों को ट्राई निकाल लूँ, एक लूप में इन दोनों को निकाल लूँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात वही रहती है कि आपको करना एक ही चीज़ और आप मल्टीपल तरीके निकालने की कोशिश करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक ही फाइनल सोल्यूशन हमारे पास में, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इंटायरली। एंड इस प्रॉब्लम को भी मार्क किया हुआ है एज मीडियम, बट इट इज़ अ इजी लेवल प्रॉब्लम। तो लीड कोड अपना अपडेशन करता रहता है, तो मे बी कुछ टाइम बाद आपको ईजी में देखने को मिलेगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।